टेंजेंट एंड नॉर्मल के टॉपिक का एक और एस्पेक्ट देखते हैं, है ना, एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका क्या मतलब निकला है ना, इसको विजुलाइज करने के लिए दो कर्व बनाते हैं जरा। तो सपोज एक कर्व जो है वो इस तरह से जा रहा है ना, और दूसरा कर्व सपोज इस तरह से है। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व्स के बीच में एंगल क्या है ये अपने को पता करना है। ठीक है, तो ये एंगल बेसिकली क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये दोनों कर्व्स पे जो टेंजेंट होगा, है ना, इस कर्व पे सपोज ये टेंजेंट है और ये दूसरा कर्व है, इस पे ये टेंजेंट है, तो इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा ये। ठीक, इसको अपन m1 बोल देते हैं, है ना, इस वाले टेंजेंट का स्लोप, इसको m2 बोल देते हैं। ये कर्व 1 हो गया और ये कर्व 2 हो गया, c2, है ना, c1 c2। बेसिकली इन टेंजेंट्स के बीच में अपने को एंगल निकालना है। अच्छा, टेंजेंट्स क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के बीच में अपन एंगल कैसे निकालते थे, है ना, ये तो जब अपन ने स्ट्रेट लाइन डिस्कस किया था वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये tan थीटा, है ना, ये क्या होगा, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अच्छा, वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि मॉड क्यों लेते हैं, क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइन जो है इनके बीच में एक एंगल तो ये थीटा हो गया, दूसरा एक ये एंगल भी तो है ना, इसको यदि मैं अल्फा बोल दूं तो दिख ही रहा है कि थीटा जो है वो π/2 से कम है। ठीक है ना, एक्यूट एंगल है, और अल्फा जो है वो π/2 से ज़्यादा है। तो जब भी हम दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल की बात करते हैं तो हम जो एक्यूट एंगल है उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये इंश्योर करने के लिए कि अपने पास में थीटा जो है वो एक्यूट आए, हम मॉड ले लेते हैं, है ना, और उससे क्या है कि भाई हम m1 पहले लिखें चाहे m2 पहले लिखें, है ना, उससे फर्क पड़ता नहीं। अंदर यदि ये फिगर जो है वो यदि नेगेटिव आ जाता है तो मॉड के कारण जो है पॉजिटिव फिगर आ जाएगा, और कोई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, इसका टैन यदि अपन लेंगे तो थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में आ जाएगा, है ना, एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना। एक एग्जांपल करते हैं, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एग्जांपल देखने के पहले, है ना, एक एस्पेक्ट और देख लें कि यदि कर्व्स आपस में जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज ये कर्व इस तरह से इंटरसेक्ट किए, और यदि ये जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है ना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यदि 90 डिग्री है, तो हम क्या बोलते हैं कि कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली, है ना, ये अपन ने सर्कल्स के केस में भी डिस्कस किया था, है ना, कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काट रहे हैं, है ना, या फिर ये कर्व जो है ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं। दोनों कर्व्स क्या हो गए, ऑर्थोगोनल कर्व्स हो गए। ठीक है, तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया, है ना, थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब tan थीटा जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए, और इन्फिनिटी को टेंड करने के लिए ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 प्लस m1 m2 ये 0 हो जाना चाहिए। तो m1 m2 जो है वो क्या हो जाएगा ऑर्थोगोनल कर्व्स के लिए -1, है ना। ऑब्वियस ये अपने को मालूम है कि दो स्ट्रेट लाइंस जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है। तो कर्व के केस में भी सेम ही है। तो ऑर्थोगोनल कर्व्स के केस में m1 m2 -1 होता है ना, इसको भी अपन ध्यान में रखेंगे। अब एग्जांपल करते हैं, तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन, है ना, दो इक्वेशन दे रखी है अपने को, दो कर्व्स की इक्वेशन दे रखी है एट देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे भी कर्व इंटरसेक्ट कर सकते हैं, है ना, वो अपन पता करेंगे अभी कि कितने पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, ग्राफ बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, पर चूंकि पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं तो इसका ग्राफ भी बना लेंगे अपन, है ना, विजुलाइज करने के लिए। तो ये कर्व जो है वो किस तरह से जाएगा, है ना, उसको भी देख लेते हैं एक बार। x² माइनस 5x प्लस 6, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक, इसको मैं y1 बोल देता हूँ, है ना, ये y1 है, ये दूसरा कर्व y2, और y2 जो है वो क्या है, x² माइनस 4x प्लस 3, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 3। ठीक, तो इन दोनों कर्व्स का यदि अपन ग्राफ बनाएं तो, है ना, दिख ही रहा है, ये जो दूसरा वाला जो कर्व है x इजिकल टू 1 और 3 पे x एक्सिस को काटता है ना, ये 1 और इसको 3 बना देते हैं, ये 1 और 3 xy। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप का, एग्जैक्ट नहीं बना रहे हैं, है ना, कुछ इस टाइप से वेरी करेगा। ठीक है, अच्छा, ये वाला पॉइंट यदि 2 है तो दूसरा वाला कर्व जो है y1 वो 2 और 3 पे काट रहा है,
तो दूसरा वाला ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। आप देख रहे हैं, है ना, एग्जैक्ट नहीं है बट आपको आइडिया तो लग ही गया। तो ये 0.30 पे ये एक दूसरे को कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, दिख ही रहा है। तो अपने को एंगल कौन सा पता करना है ना, इस वाले पॉइंट पे यदि दोनों ग्राफ पे यदि अपन टेंजेंट बना दें, एक टेंजेंट ये हो गया और दूसरा टेंजेंट ये हो गया, है ना, तो ये वाला एंगल पता करना है अपने को, ये एंगल थीटा। m1 m2 निकालते हैं, है ना। पहले ग्राफ को डिफरेंशिएट किया, dy1 बाई dx, ये क्या हो गया 2x माइनस 5, ठीक। अच्छा, x इज इक्वल टू 3 पे हमको स्लोप पता करनी है इस वाले कर्व की, तो 3 पे स्लोप क्या हो जाएगी, है ना, 2 इंटू 3 माइनस 5 1, तो ये क्या हो गया, ये m1 हो गया। और dy2 बाई dx, ये क्या हो गया 2x माइनस 4, और x इज इक्वल टू 3 पे ये कितना हो गया 2 हो गया, है ना, m2 दिख ही रहा है, ये m2 है, ये m1। तो इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1, है ना, 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/3, तो थीटा क्या आ गया tan इनवर्स 1/3, है ना, ये आपका आंसर।